हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग राजनीतिक विज्ञान का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार को आज हम लोग जानेंगे, इसके महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में भी जानेंगे। सभी को एकदम बेसिक नॉलेज से देखेंगे, सरल भाषा में देखेंगे। मौलिक अधिकार समझने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आखिर संविधान क्या है, एक देश में संविधान का रोल क्या है और संविधान में भाग और अनुच्छेद क्या है, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान में ये वर्ड आपको बार बार देखने को मिलेगा। तो आज सबसे पहले मैं ये तीनों को एक बेसिक तरह से इसको समझेंगे, उसके बाद हम अपना टॉपिक मौलिक अधिकार पे आएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग इस टॉपिक को समझने का कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग संविधान इस वर्ड को समझते हैं। देखिए, किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम और कायदे और कानून की ज़रूरत पड़ती है, राइट। और उसी नियम कायदे कानून पे पूरा देश चलता है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग, उन्हीं नियम कानून को हम लोग संविधान बोलते हैं। भारत का संविधान लिखित रूप में है, यानी हम लोग का संविधान किसा हुआ है, लिखा हुआ है। एक बुक समझ लो और एक बुक में क्या है, नियम कानून लिखा हुआ है। नियम कानून मतलब जैसे कि आप प्रधानमंत्री को चुनते हैं, किस हिसाब से चुनते हैं, जिस हिसाब से संविधान में लिखा हुआ है। जैसे आपको वोट देने का अधिकार होता है, कब, 18 साल के बाद। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, ऐसा संविधान में, हमारे संविधान में लिखा हुआ है। और इसी तरह से बहुत सारा नियम, जैसे कहीं पे दो गुटों में झगड़ा हो जाता है तो हम लोग किसके पास जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट। ये जो बॉडी है सुप्रीम कोर्ट, ये बनाने की अनुमति कौन देता है, ये हमारा संविधान ही देता है। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट है ये भारत के संविधान में ही डिस्क्राइब है। तो संविधान का मतलब समझ लिया आपने कि वैसा नियम कानून जिसके तहत एक देश को चलाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि संविधान की क्या ज़रूरत है, क्या एक्चुअल में किसी देश को संविधान की ज़रूरत है। तो इसका छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि अगर संविधान ना रहे तो क्या होगा। अगर किसी देश के पास अपना संविधान ना रहे तो एक चोर चोरी करके उसको गिरफ्तारी का डर नहीं रहेगा, क्योंकि उस देश में कुछ नियम कानून ही नहीं है, ठीक। तो कोई भी अपराधी अपराध करेगा लेकिन उसे सजा का प्रावधान देने का नियम नहीं रहेगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसीलिए किसी भी देश के लिए संविधान जरूरी है। आइए अब हम लोग एक बुक के जरिए संविधान के अनुच्छेद एवं संविधान के भागों को समझने की कोशिश करते हैं। बुक का जरिए इसीलिए क्योंकि हम लोग का जो संविधान है वो क्या है, एक लिखित संविधान है, यानी हमारे संविधान का जो नियम कानून है वह किसी किताब में लिखा हुआ है और हम लोग फॉलो करते हैं, राइट। तो हम संविधान को एक बुक की तरह लेते हैं। हम संविधान को किस तरह लेते हैं, एक बुक की तरह लेते हैं। अब जैसा कि एक बुक में क्या होता है, बहुत सारा चैप्टर होता है, उसी तरह हमारा संविधान का किताब में भी 22 चैप्टर है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं भाग, राइट। यानी 22 भाग यानी 22 चैप्टर। अब हम लोग समझते हैं अनुच्छेद के बारे में। अब जैसा कि कोई भी किताब है, राइट, कोई भी किताब है तो क्या है, किताब के हर एक चैप्टर में बहुत सारा पॉइंट होता है ना, और बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, किस चीज़ से रिलेटेड, उसी अध्याय से रिलेटेड। उसी तरह हमारा संविधान का चैप्टर में यानी 22 भागों के अंदर में भी बहुत सारे पॉइंट हैं, ठीक। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग अनुच्छेद कहते हैं। यानी जिस प्रकार एक अध्याय में कुछ उसी अध्याय से रिलेटेड टॉपिकों को पढ़ना पड़ता है, और उसी तरह क्या है, उसी प्रकार संविधान के भाग के अंदर भी हम लोग कुछ अनुच्छेदों को पढ़ते हैं। यानी क्या है, यानी और आसान भाषा में एक भाग एक तरह से क्या हो गया, भाग एक तरह से क्या हो गया, चैप्टर, और अनुच्छेद क्या हो गया, उस चैप्टर के अंतर्गत आने वाला टॉपिक्स, राइट। अब हम लोग थोड़ा इसके अंतर्गत आने वाले भाग एवं चैप्टर को थोड़ा सा देख लेते हैं। अब इस चार्ट से आपके दिमाग में और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी भाग और अनुच्छेद को लेकर। जैसे कि हम लोग का पहला चैप्टर है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, और उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट है उनको कितने पॉइंट में डिस्क्राइब किया गया, 1 2 3 4,
यानी कि टोटल कितने अनुच्छेद हो गए? टोटल 1 से 4। फिर नागरिकता, तो नागरिकता से लेकर जितने भी कानून हैं उसको कितने पॉइंट में डिस्क्राइब किया गया? उसको डिस्क्राइब किया गया 6 पॉइंट से, यानी 5 से 11। फिर जो हम लोग का अभी का टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार, उसको कितने पॉइंट में डिस्क्राइब किया गया? उसको देखिए 1235। यानी जब आप अनुच्छेद 1235 घुसेंगे तो आपको क्या मिलेगा? मौलिक अधिकार। और इसी तरह से हम लोगों का इधर होता है 22 भाग, और इसी तरह से टॉपिकों की संख्या उन 22 भागों में से कितनी हो जाती है? 395। तो आशा करता हूँ आपको ये भाग और अनुच्छेद में कुछ क्लैरिटी आएगी। अब हम लोग अपना टॉपिक मौलिक अधिकार की तरफ बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार, जैसे कि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को एक तरह का शक्ति प्राप्त है कि वो किसी भी जो आदमी है अगर उसको फांसी की सज़ा हुई है तो उसको वो रोक सकता है, राइट। और प्रधानमंत्री को अधिकार क्या होता है? और भी बहुत सारे लोगों को अधिकार दिया हुआ है। जैसे कि प्रधानमंत्री का अधिकार का बात करें तो वो क्या होता है? वो सारे कैबिनेट मंत्रियों का प्रमुख होता है। और भी बहुत सारे इन लोगों को अधिकार प्राप्त है, राइट। तो यह तो हो गया तुम्हारा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का बात, ठीक, कि उनको संविधान कुछ अधिकार देता है। क्या संविधान हम आम नागरिकों को कुछ अधिकार देता है? तो इसका आंसर है हाँ। आम नागरिकों को भी संविधान के जरिए कुछ अधिकार प्राप्त होता है और उसी को हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं, राइट। उसी को हम लोग मौलिक अधिकार में पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया था? ये अमेरिका का संविधान से लिया गया था। यानी ये जो रूल था, ये जो मौलिक अधिकार का रूल था, ये सबसे पहले कहाँ चल रहा था? अमेरिका में। हम लोगों ने देखा, क्योंकि हम लोग अमेरिका के बाद आज़ादी मिली है, हम लोगों को यह नियम अच्छा लगा और हम लोगों ने अपने में इम्प्लीमेंट किया, अपने संविधान में इसे रख लिया। तो इसे कहाँ से लिया हमने? इसे लिया अमेरिका से। इस पॉइंट का ये मतलब होता है। इसका वर्णन कहाँ दिया गया है? भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। इसको हम लोग प्रीवियस पढ़े, अभी थोड़ा देर पहले ही पढ़े इसको। अब इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है आज़ादी की सीट, राइट। आज़ादी का सीट मतलब ये एक ब्रिटेन वर्ड है। दरअसल 1200 ईस्वी के दौरान ब्रिटेन के राजा ने अपने सामंतों को कुछ अधिकार दिया था। सामंत यानी उसका अंडर काम करने वाला आदमी, राइट। तो उनके हितों की रक्षा के लिए कुछ नियम का पालन करने का उन्होंने वचन दिया था। तो मौलिक अधिकार भी उसी तरह से है। मौलिक अधिकार को जब आप पढ़ेंगे तो उसी तरह का कुछ अधिकार प्राप्त है हम आम नागरिकों को, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा। ये एक लैटिन वर्ड है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में एक को हटा दिया गया है और अभी मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी हो गई है? 6। और इन्हीं 6 मौलिक अधिकार को हम लोग देखेंगे। तो आज हम 6 में से उन 2 मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, बाकी 4 बाद में पढ़ेंगे। ये हैं वो 6 मौलिक अधिकार। तो हम लोग समता या समानता का अधिकार को पहले देखेंगे और पढ़ते पढ़ते हम लोग क्या करेंगे? इसको याद करने का भी कोशिश करेंगे। समता या समानता को हम लोग आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के बीच रखा गया है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे इसी को, समता या समानता का अधिकार। तो क्या कहता है सबसे पहला इसका आर्टिकल 14 क्या कहता है? कि राज्य सभी व्यक्ति के लिए एक समान नियम और कानून बनाएगा। इसका मतलब होता है कि भारत सरकार जो भी नियम कानून बनाएगी वह सभी वर्गों के लिए एक समान बनाएगी, यानी सरकार किसी से भेदभाव नहीं करेगी, खास करके कब? कानून बनाते वक्त। दूसरा आर्टिकल आते हैं आर्टिकल 15, भेदभावों का निषेध। यानी आर्टिकल 15 हमें ये बताता है कि एक नागरिक किसी अन्य नागरिक के साथ उसके जाति, धर्म, लिंग या फिर उसके जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है, राइट। तो ये था हमारा समता और समानता का अधिकार। तो हमने आर्टिकल 14 को पढ़ा और आर्टिकल 15 को पढ़ा। आर्टिकल 14 यानी कानून भेदभाव नहीं कर सकती, और आर्टिकल 15 यानी एक नागरिक दूसरे नागरिक के प्रति भेदभाव नहीं कर सकती। एक्चुअली अगर बात करें तो ये 2 आर्टिकल अभी काफ़ी न्यूज़ में था, राइट। आर्टिकल 14 क्यों न्यूज़ में था? नागरिकता कानून आने के कारण। यानी आर्टिकल 14 न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि नागरिकता कानून आने के कारण विपक्ष का ये कहना था कि सरकार ने नियम बनाते वक्त एक स्पेशल वर्ग को अनुमति नहीं दी, राइट। तो सरकार ने क्या किया? आर्टिकल 14 का
ऑफेंड किया, ऐसा विपक्ष का कहना है। जो मतलब विपक्ष मतलब जो इस नियम के पक्ष में नहीं थे। और आर्टिकल 15 क्यों नहीं था? क्योंकि इसके ऊपर एक मूवी आई थी आयुष्मान खुराना की, जो एक सच्ची घटना पर आधारित थी। ये उत्तर प्रदेश की मूवी थी, उत्तर प्रदेश का एक गांव जहाँ पे इस तरह का भेदभाव चल रहा था। तो ये हम लोगों ने देखा समानता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 16 को, जो इसी के अंतर्गत आता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 16, लोक नियोजन के विषय पर समानता। मतलब राज्य के अंतर्गत यानी सरकार किसी भी पद पर नियोजन संबंधी यानी जो तुम्हारा जॉब संबंधी है उस पर सभी नागरिकों को क्या करेगी? समान अवसर देगी, राइट? समान अवसर मिलेगा। इसमें जो तुम्हारा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अपवाद में आता है, राइट? उसके बाद इसी का एक और आर्टिकल, अंतिम आर्टिकल, आर्टिकल 18, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का क्या मतलब होता है, इसको समझते हैं। जैसे कि मतलब जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, जब यह संविधान बना नहीं था, तब ब्रिटिश सरकार द्वारा लोगों को उपाधियाँ दी जाती थी। ब्रिटेन में अभी भी यह प्रथा प्रचलित है। यानी अगर आपने कुछ अच्छा काम किया तो आपको क्या दिया जाएगा? आपको सम्मान दिया जाएगा। किस तरह का सम्मान दिया जाएगा? जैसे कि आपके नाम के आगे क्या लगा दिया जाएगा? सर लगा दिया जाएगा। आपको नाइटहुड की उपाधि दे दिया जाएगा, यानी अब आप अपने नाम के आगे सर लगा सकते हैं, राइट? जैसे कि हम लोग का रविंद्रनाथ टैगोर को भी नाइटहुड की उपाधि मिली थी। ब्रिटेन में अभी भी चलता है। अभी हाल ही में इंग्लैंड टेस्ट मैच के कैप्टन एलिस्टर कुक को भी मिला था ये उपाधि। लेकिन भारत ने इस प्रथा को क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। लेकिन जो अच्छा काम करेंगे उसको कुछ तो देना पड़ेगा ना, तो इसके बदले हम लोग क्या देते हैं? मेडल देते हैं। यानी जो हम लोग का इसी के अंतर्गत जो हम लोग का भारत रत्न होता है, पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है, पद्मश्री होता है, इत्यादि जितना भी होता है इसी आर्टिकल 18 के अंतर्गत दिया जाता है, राइट? और यही दिखाता है आर्टिकल 18। तो हमने समानता या समानता का 14 से लेकर 18 आर्टिकल को हम लोगों ने पढ़ लिया। तो अब एक रिपीट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने किसको पढ़ा? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा 14। आर्टिकल 14 क्या था? आर्टिकल 14 कि कानून बनाते वक्त किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15 क्या था? एक नागरिक दूसरे नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा, राइट? एकदम शॉर्ट में देख लेते हैं। आर्टिकल 16 क्या था? समान अवसर प्रदान करेगी, जॉब रिलेटेड या फिर किसी से रिलेटेड। अपवाद में कौन था? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। आर्टिकल 17 यहाँ पे छूट गया था, जो किसके से रिलेटेड था? छुआछूत से रिलेटेड, यानी छुआछूत को लेकर कोई असमानता क्रिएट नहीं करेगा। उसके बाद क्या था? आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 क्या था? उपाधियों का अंत, जिसको हम लोगों ने देखा। तो हम लोगों ने दूसरा मौलिक अधिकार, मतलब 6 में से जो दूसरा मौलिक अधिकार स्वतंत्रता अधिकार को देखेंगे। मतलब हम लोगों ने पहला मौलिक अधिकार देख लिया, अब हम लोग दूसरा मौलिक अधिकार की ओर बढ़ेंगे। ठीक, 6 में से एक देख लिए, अब हम लोग दूसरा बढ़ेंगे। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए उसको देखते हैं। अब हम लोग 6 में से दूसरा मौलिक अधिकार को पढ़ेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। देखते हैं हम लोग को किस किस क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्त है, और इसको कवर किया गया है आर्टिकल 19 से 22। यानी 19 से 22 आपकी स्वतंत्रता के बारे में बात करता है, राइट? तो एक्चुअली जब मूल संविधान बना तो इसमें 7 तरह का स्वतंत्रता का उल्लेख था, लेकिन एक जो आप यहाँ पे मिसिंग देखेंगे F, उसको हटा दिया गया, राइट? तो अभी इसकी संख्या कितनी हो गई है? 6। तो क्या कहता है? 19 से आपको किसी बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त करता है, राइट? 19B क्या करता है? 19B बोलता है कि आप शांतिपूर्वक बिना हथियार इकट्ठा हो सकते हैं, राइट? आप ग्रुप में इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन कैसे? शांतिपूर्वक तरीका से, राइट? 19 का C क्या बोलता है? ये पूरा का पूरा जो अनुच्छेद है काफ़ी आसान है याद करना। संघ बनाने का अधिकार। संघ बनाने का अधिकार यानी आप अपना ग्रुप बना सकते हैं, आप अपना दल बना सकते हैं, राइट? 19 का D क्या बोलता है? किसी भी देश नहीं, देश के किसी भी क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता आपको प्रदान करता है, राइट? आप देश के किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। ऐसा अक्सर होता है कि तमिलनाडु का आदमी झारखंड में रहता है,
राइट, और झारखंड का आदमी कहीं और रहता है, तो ये आर्टिकल 19 आपको ये अधिकार देता है। 19 का जी क्या बोलता है कि कोई भी व्यापार कर सकते हैं आपकी जीविका चलाने के लिए। आपको कोई बाध्य नहीं करेगा कि आप यही जॉब करें और आप यही जॉब करें, राइट। ये आपका अधिकार है, ये आपको हमारा संविधान अधिकार देता है कि आपका जो मन चाहे वो करें व्यापार चलाने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए। तो इसको हम लोग अब याद करने का तरीका देख लेते हैं। इसका याद करने का तरीका भी काफ़ी आसान है। जैसे एक तो पहला आपको याद करना पड़ेगा, आर्टिकल है बोलने की स्वतंत्रता। उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल 19 का बी देख रहे हैं, तो बी से याद रखिए बिना हथियार इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। ये दोनों मैच वर्ड कर रहा है, बी और बिना हथियार। 19 का सी से याद रख सकते हैं संघ बनाना, राइट, साउंड एक ही तरह का कर रहा है, सी से संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19 का डी देश के किसी भी क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता। ये काफ़ी इजी लैंग्वेज में ये सारा अनुच्छेद है। 19 का ई क्या बोलता है, किसी भी क्षेत्र में निवास एवं बसने की स्वतंत्रता। तो जैसे डी के बाद ई आता है, तो डी में आप किसी क्षेत्र में आने जाने लगे तो किस वहीं पे आप क्या होगे, निवासी होगे, वहाँ पे आप बसना चाहे तो वहाँ पे बस गए आप, राइट। और जी और आसान है याद करना, जी से याद रखिए जो मन चाहे वो करो अपनी जीविका चलाने के लिए। तो काफ़ी आसान था। बी से बिना हथियार, सी से संघ बनाना, डी से देश के किसी भी क्षेत्र में आना जाना करना, और ई से क्या हो सकता है, अगर आना जाना हो रहा है तो वहाँ पे बस गए। एफ तो है ही नहीं क्योंकि एफ पहले बता दिया गया आपको, इसको हटा दिया गया। और 19 का जी कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, राइट। तो अब हम लोग इसका अगला आर्टिकल 21 को देखेंगे, सॉरी 20 को देखेंगे, 21 को देखेंगे और 22 को देखेंगे, राइट। अब हम लोग आर्टिकल 20 को देखेंगे। आर्टिकल 20 क्या बोलता है, अपराध दोष से संबंधी के संरक्षण प्रदान करता है। मतलब आर्टिकल 20 अपराधियों को कुछ स्वतंत्रता प्रदान करता है, राइट। तो क्या स्वतंत्रता प्रदान करता है, तो इसको मैं 3 पॉइंटों में डिस्कस करूँगा। पहला, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि अपराधी ने कोई एक अपराध किया तो उसे सिर्फ उस अपराध के लिए एक ही बार सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कुछ अपराध के लिए वो सज़ा काट के आया और फिर आप उसी अपराध के तर्ज पर आप उसे बार बार सज़ा देते रहे कि तुमने वो अपराध किया था तो चलो फिर से एक बार जेल चलो, ऐसा नहीं है। अपराध करने के समय जो कानून था उसे उसी कानून के तहत सज़ा दी जाएगी। मतलब जैसा कि मान लो कि जिस समय उसने चोरी किया या फिर कोई भी अपराध किया, उस वक्त उस अपराध की सज़ा कितनी थी, 5 साल, राइट। और फैसला आते आते बहुत टाइम पार हो गया और अब जाकर उस अपराधी को क्या मिली, सज़ा मिली, और वर्तमान में सज़ा कितना हो गई है, उसी जुर्म के लिए 10 साल। तो उसे कौन सी सज़ा मिलेगी, उसे मिलेगी उसी वक्त के टाइम जो नियम था, यानी 5 साल की सज़ा, राइट। ये इसका दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, खुद के विरुद्ध कोर्ट में किसी प्रकार की गवाही देने के लिए उसे बाध्य या फिर उसे ज़बरदस्ती नहीं किया जाएगा। तो ये तीसरा पॉइंट काफ़ी आसान था। अब हम लोग आर्टिकल 22 को देखते हैं। आर्टिकल 22 क्या बोलता है, एक्चुअली आर्टिकल 21 को हम लोग क्यों नहीं देख रहे, क्योंकि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22 काफ़ी सिमिलर है। तो हम लोग आर्टिकल 21 को बाद में अगले वीडियो में देखेंगे, राइट। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22 एक ही तरह है तो हम लोग एक ही साथ देखेंगे उसको। तो आर्टिकल 22 गिरफ्तारी के बाद कुछ अधिकार देता है। क्या अधिकार देता है, तो इसको भी मैं 3 पॉइंट में बताऊंगा। जैसे कि पहला पॉइंट क्या है, हिरासत में लेने का कारण बताना, कि आपको कारण बताना होगा कि आपने उसे किस जुर्म में गिरफ्तार किया है, राइट। दूसरा पॉइंट है 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। यानी आप 24 घंटे के अंदर अगर वो गिरफ्तार हुआ है तो आप उसको कोर्ट के सामने पेश करेंगे। याद रखिएगा, इसमें जो आने जाने का जो टाइम लग जाता है उसको नहीं जोड़ा जाता है। तीसरा पॉइंट, अपना मनपसंद वकील वो रख सकता है, राइट। अपना तरीका से अपना मनपसंद वकील रख सकता है। तो आर्टिकल 22 तक में ही हम लोग अपना वीडियो को समाप्त करते हैं। इसका एक और पॉइंट छूटा हुआ, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। बाकी 6 में से 2 देख चुके हैं, राइट। अन्य 4 मौलिक अधिकारों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपना फीडबैक दें। हमारी टीम इस क्षेत्र में नहीं है, आपका फीडबैक हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।